हो रहा है। ये उपचुनाव ऐसे नहीं कराना चाहिए बार बार, जैसे कभी सांसद ही छोड़ दी, कभी विधायक ही ले ली, कभी विधायक ही ले ली, कभी सांसद ही छोड़ दी। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि रामपुर शख्सियत पर चुनाव लड़ता है, पार्टी लाइन पर यहाँ कोई चुनाव नहीं होता। उनका बेटे स्वार के विधायक है, आने वाले समय 3 महीने बाद पता चलेगा कि बेटे को सज़ा हो गई, फिर उसके अंदर जो है फिर हमें देखना पड़ेगा कि स्वार के अंदर फिर दोबारा चुनाव हो रहा है कि आवाम मजरूह हो चुकी है, ज़ख्मी हो चुकी है चुनावों से। जो है वहाँ पर जाता है। रामपुर के अंदर कोई ऐसा एक शिक्षा का संस्थान नहीं है कि जहाँ पर लोगों को जो है कोई अच्छी एक प्रोफेशनल कोर्सेज की शिक्षा मिल सके। यहाँ पर आजम खां की विधायकी तो उनके खुद के कर्मों की वजह से गई। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें इस वक्त रामपुर में बी अम्मा गेट के नीचे हमारे साथ रामपुर के कुछ युवा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आजम खां की विधायकी जाने के बाद रामपुर की जनता, रामपुर के युवा क्या सोचते हैं, उपचुनाव होगा उस पर वो क्या सोचते हैं। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, रामपुर के युवाओं से उनसे पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन के अंदर। जी, क्या नाम है आपका? ऋषभ नाम है मेरा। जी ऋषभ जी, क्या कहेंगे? उपचुनाव है हमारे, पहले तो नगर पालिका का चुनाव है, फिर उपचुनाव है। उपचुनाव पे तो हम यही कहना चाहेंगे कि रामपुर में जिस प्रकार का इस टाइम माहौल है, ठीक है, अभी तक जो था भाजपा सरकार आने के बाद ठीक माहौल है, सब लोग खुश हैं। इसके कारण प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारे सबके साथ रहें, या हमें सबको पहचाने, या हमें सबको ऐसे हैं कई प्रत्याशी जिसका मैं नाम की विधायकी गई है तो क्या उस पर कहेंगे आप, जिस तरीके से गई है? भाई ये तो न्यायपालिका का फैसला है। न्यायपालिका ने जो फैसला लिया है उसका जनता भी सम्मान करे और हम भी सम्मान करते हैं। ये न्यायपालिका का फैसला है, ये हम लोग इसमें कुछ नहीं करें। तो न्यायपालिका का फैसला है, जो जिसने किया उसे भुगतेगा, जिसने जो किया वो भुगतेगा। तो अब उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आजम खां की सीट खाली हुई है, यहाँ उपचुनाव होगा, बार बार यहाँ उपचुनाव हो रहा है, कभी क्या चुनाव हो रहा है, तो क्या सोच रहे हैं आप? जनता का समय बर्बाद हो रहा है और सरकार का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। ये उपचुनाव ऐसे नहीं कराना चाहिए बार बार, जैसे कभी सांसद ही छोड़ दी, कभी विधायक ही ले ली, कभी विधायक ही ले ली, कभी सांसद ही छोड़ दी। तो इस तरीके से और परिवार में जिस तरह घूम रहा है, उससे मैं तो यही चाहूँगा कि वहाँ से भी अगर कोई लड़ता है तो कोई जनता, कोई कार्यकर्ता लड़े उनका। ऐसा नहीं कि यहीं से फिर मैं सांसद ही छोड़ दूंगा, फिर मैं विधायक ही लड़ लूँगा, फिर मैं विधायक ही लड़ लूँगा, फिर मैं सांसद ही छोड़ूंगा। ऐसा ना हो, मजाक नहीं बनाया जाए चुनाव का। मजाक नहीं बनाया। जी साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद मोहतशम है। मोहतशम साहब, क्या कहेंगे आप? जी, किस बारे में? ये आजम खां की विधायकी गई है, क्या कहेंगे? जी, ये तो तबस्सुम का मुकद्दर है कि खिल के मुरझाना पड़ता है। हर उरूज को एक जवाल है, मगर इस जवाल के साथ क्योंकि हम छात्र हैं तो हमें इससे इबरत भी हासिल करना चाहिए। और ये अल्लाह का निज़ाम देखकर अजीब सी एक दिल में हरारत पैदा होती है कि जो चिराग था कभी वो आज आनी है, और जो कभी आनी थे जो लोग वो आज चिराग हैं। मगर इन चिरागों को जो कभी आनी थे उन्हें भी सबक लेना चाहिए कि वो आनी से चिराग कैसे बन गए, और जो लोग पहले चिराग थे आज आनी हैं तो उन्हें ये आगे के लिए एहसास रखना चाहिए कि हो सकता है कि आगे हम भी चिराग बन जाएं। जी, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि वो चिराग और आंधी, तो ये बातें आपके मन में कहाँ से आ रही हैं साहब? साहब, आपको पता होना चाहिए कि रामपुर दबिस्तान है उर्दू का, और थोड़ा छोटा सा तालिब इल्म मैं भी उर्दू का हूँ। तो भाई ये तो हमारी रगों में है। रामपुर नवाबों का शहर है और नवाबों की ज़बान भी हमें आना चाहिए, रिवायती ज़बान भी हमें आना चाहिए। तो क्या फ़िज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि अब उपचुनाव है और बार बार रामपुर में चुनाव हो रहा है, फिर कभी उपचुनाव हो रहा है, कभी पार्लियामेंट की सीट छोड़ी जाती है, उस पर वो चुनाव होता है, क्या कहेंगे उस पर आप? साहब, शायद हम अपने मुकद्दर में चुनाव ही लिखवा कर लाए हैं। अच्छा। और हमारा शहर, हमारे शहर के युवा, हमारे शहर के बुज़ुर्ग बेजार हो चुके हैं और शहर की आवाम मजरूह हो चुकी है, ज़ख्मी हो चुकी है चुनाव से ज़ख्मी हो चुकी। तो अब उपचुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? कैसा कैंडिडेट, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि रामपुर शख्सियत पर चुनाव लड़ता है, पार्टी लाइन पर यहाँ कोई चुनाव नहीं होता। गंगा जमनी तहज़ीब का मरकज़ है हमारा शहर। तो ऐसा ही आदमी जिससे हम रूबरू हो सकें, जिससे हम कलाम जब हमारा दिल चाहे हम हो सकें, जिसको हम ज़ाती तौर पर जानते हों, जो इनफरादी तौर पर भी लोगों की मदद करना जानता हो और जो इज्तिमाई तौर पर भी लोगों की मदद कर सके, ऐसा प्रत्याशी जीते, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। जी, शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मनीष कथुरिया। मनीष जी, क्या कहेंगे आप? विधायकी गई है आजम खान की,
तो क्या अब उसमें उपचुनाव होगा, क्या लग रहा है आपको? क्या देखिए, सोच रहे रामपुर की तो बदनसीबी यही है कि पिछले 3 साल के अंदर ये तीसरा उपचुनाव होने की कगार पर है। जी। अभी हालांकि घोषणा नहीं हुई है, मगर हालात ये दिख रहे हैं कि तीसरे साल में तीसरा चुनाव हो जाएगा। और ये तो रामपुर में खेल बन गया और रामपुर वाले बड़े परेशान हो चुके हैं। सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि हर साल चुनाव, हर साल चुनाव, हर साल चुनाव। मेरा एक चुनाव आयोग से अनुरोध है कि इस टाइप की जो परिस्थिति बनती है उसमें एक सिस्टम ये बनाया जाए कि चुनाव आयोग एक सिस्टम ये बनाए कि जितना भी खर्चा है चुनाव का, जो सरकारी खर्चा होता है, वो सारा सरकारी खर्चा उस प्रत्याशी पे डाला जाए जो उस तरीके के इस्तीफे दे के या सजा याफ्ता हो जाए या किसी भी तरीके की उस पर कंडीशन बनती है, उस पर खर्चा डाला जाए ताकि उसे इस बात का भी एक दंड मिलना चाहिए कि जो चुनाव को उसने खेल बना के रख दिया है। कभी विधायकी से इस्तीफा दें, कभी सांसदी से इस्तीफा दें, कभी पत्नी विधायक बन जाती हैं, कभी खुद सांसद बन जाते हैं। अब आने वाले समय हालात रामपुर के ये लग रहे हैं कि जो परिस्थिति है, अभी पहली सज़ा हुई है, 84-88 मुकदमे हैं। अब कुछ मुकदमों के अंदर उनके बेटे भी और उनकी पत्नी भी साथ में मुजरिम हैं। अब उस स्थिति के अंदर स्वार की भी परिस्थिति, क्योंकि उनका बेटे स्वार के विधायक हैं। आने वाले समय 3 महीने बाद पता चलेगा कि बेटे को सज़ा हो गई, फिर उसके अंदर जो है फिर हमें देखना पड़ेगा कि स्वार के अंदर फिर दोबारा चुनाव हो रहा है। तो ये रामपुर की तो खैर बदनसीबी है इस चीज़ की कि हर साल के अंदर रिपीट बार बार चुनाव पे चुनाव। परेशान हो चुकी है रामपुर की जनता। अब ये चाहती है रामपुर की जनता कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए कि कम से कम 5 साल तक पूरी विधायकी चलाए, अच्छी सरकार के अंदर रहे, रामपुर में विकास कार्य हो, रामपुर के अंदर रोज़गार लेके आए, रामपुर में फैक्ट्रियाँ लेके आए और रामपुर के युवाओं को रोज़गार मिलता रहे और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर रामपुर के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करे। क्योंकि रामपुर की परिस्थिति यह है कि रामपुर का स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए TMU जाता है, वो पढ़ने के लिए बरेली के अंदर इन्वर्टीज़ या और अन्य कॉलेज हैं वहाँ पर जाता है। रामपुर के अंदर कोई ऐसा एक शिक्षा का संस्थान नहीं है कि जहाँ पर लोगों को जो है कोई अच्छी एक प्रोफेशनल कोर्सेज़ की शिक्षा मिल सके यहाँ पर। तो कोई एक ऐसा विधायक बने कि जो कम से कम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की और यहाँ पर रामपुर में फैक्ट्री वगैरह या रोज़गार की कोई व्यवस्था कर सके। उपचुनाव को लेकर क्या सोचना है? कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? कौन यहाँ का उपचुनाव में विधायक? भाई मेरा तो कहना यह है कि मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से जिसकी सरकार हो उसी को अगर रामपुर की जनता जिताए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जिसकी सरकार होगी, सरकार पे फ़र्क नहीं पड़ना है सीट से, चाहे जीते चाहे हारे। अगर सीट पर जो है वो ये विचार होता है कि जिसकी सरकार है उसी का प्रत्याशी जिताया जाए तो रामपुर की जनता का भला उसमें ज़्यादा हो सकेगा। तो क्या कहेंगे, जिसकी सरकार हो क्या उसको विधायक बनना चाहिए? क्या आपकी क्या राय है? नहीं साहब, मैं इस बात को नहीं मानता। शायद इनकी सोच अलग है और मेरी सोच थोड़ी सी इनसे मुख्तलिफ है। जी। प्रत्याशी वो हो जिसे हम ज़ाती तौर से जानते हों, जिसका दामन और गिरेबान दोनों पकड़ सकते हों। प्रत्याशी वो हो और जीत कर भी वो आए। जी क्या जी बताइए। देखिए, प्रत्याशी की गिरबान पकड़ना तो देखिए सभ्यता के खिलाफ होगा। क्योंकि प्रत्याशी अगर हमारे बीच का हो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम उसकी ज़बान पकड़ सकें और गिरबान पकड़ सकें। गिरबान पकड़ने का औचित्य नहीं, क्योंकि उसका कद इतना बड़ा होगा कि गिरबान पे हमें हाथ नहीं डालना चाहिए, हमारे बड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार के लिए मैंने भी भाई से हमारे कहा, मेरे छोटे हैं ये, मैंने एक बात ये कही कि जिसकी सरकार है, सरकार पर इस चुनाव के जीतने या हारने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। मगर अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक या बनेगा तो उसका लाभ जो है पूरे रामपुर की जनता को मिलेगा। क्या नाम है आपका? हर्षित। अच्छा जी, क्या कहते हैं आप? आजम खान की विधायकी गई है, क्या कहते? आजम खान की विधायकी तो उनके खुद के कर्मों की वजह से गई। और जहाँ तक विधायकी में टिकट की बात है तो मेरा मानना है जिसने इतने समय संघर्ष करा फल भी उसी को ही मिलना चाहिए। ताकि जिन्होंने आज हमारे लिए इतना लड़े, पूरे रामपुर के इंसाफ के लिए इतना लड़े, तो आगे वो अगर जीतते हैं, उन्हें टिकट मिलता है तो वो आगे कितना लड़ेंगे हमारे लिए। ये क्या नाम है, एक उचित निर्णय होगा कि पार्टी सीट्स भी इस विषय में सोचे और टिकट भी उन्हीं को दे जिन्होंने इतनी संघर्ष हमारे लिए किया है, रामपुर की जनता के लिए इतना लड़े। और आपने देखा यूनिवर्सिटी में कितना JCB निकली, सरकारी कितनी सब लाइब्रेरी की किताबें निकली। तो इसका मतलब क्या है कि आज तक क्या हुआ, हमारे सरकारी सब अमले को पूरा उन्होंने इस चीज़ में फंसाया, वो सब करा, तो इससे हमारा ही नुकसान है। तो मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को जिताया जाए जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है आज हमारे लिए और आगे तक हमारे लिए लड़े। तो उपचुनाव के बारे में? उपचुनाव तो ये रामपुर के मुकद्दर में जो उपचुनाव लिखे गए हैं ना, ये रामपुर की आवाम अब इस चीज़ को समझ रही है। और मेरा मानना है जिस प्रकार इस समय सत्ता में हम हैं और आगे भी मैं मानता हूँ कि रामपुर की जनता सत्ता पार्टी को सदस्य को जिताएगी। और मेरा मानना है आकाश भैया को टिकट मिले, जिन्होंने इतनी संघर्ष करा है हमारे लिए, तो टिकट भी उन्हीं को मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस खान है। हारिस भाई, क्या कहते हैं, आजम खान की विधायकी गई, उपचुनाव सर पर आ गया है, क्या लग रहा है? देखिए, विधायकी जाती है और आती है, ये एक अलग बात है। लेकिन मसला ये है कि अब सब चीज़ जो है बदल गई हैं, सारी मतलब चेंज हो गया, रामपुर का माहौल सब बदल गया है। अब जो भी आए वो रामपुर के अंदर बदलाव लेके आए और जो भी प्रत्याशी आए वो अच्छा काम करे रामपुर की आवाम के लिए और रामपुर के लोगों के लिए।
और पढ़ाई के रिलेटेड भी कोई भी हो, और लोगों के मतलब फैक्ट्रीज लगाएं, बहुत कमी है यहाँ पे रामपुर में, उस चीज़ को आगे सुधारें, आगे बढ़ के काम करें लोगों के लिए। अच्छा, आजम खान की विधायकी जो है उस पर लेके क्या सोचते हैं आप? उसको मैंने बताया तो आपको कि उसको लेके यही सोचते हैं कि आज वो हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। वैसे ये तो नियम है, संसार का जो है परिवर्तन नियम है, वो तो होना ही है। आज कोई आप और मानते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? ज़रूरी है, परिवर्तन होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। ये जो है संसार का नियम है, आज कोई और कल कोई और, वो ज़रूरी है। 5 साल बाद कोई और, उसके 5 साल बाद कोई और, एक ही होगा तो वो चीज़ में बदलाव नहीं आएगा। ये है, ज़िंदगी में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा अपनी ज़िंदगी में। अगर उसके अंदर बदलाव नहीं होगा, वो चेंजेस नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों में भी करना है इंसान को, आगे बढ़ना है, जब ही कुछ कर पाएगा। जब कुछ कर पाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यासिर शाह खां है। यासिर शाह, क्या कहते हैं, आजम खान की विधायकी गई है और उपचुनाव आ गया, क्या लग रहा है? आज़म खां की विधायकी, वो जो एक नेता बने अपने अल्फाजों से बने, आज उन्हीं अल्फाजों ने उनको विधायकी भी रद्द करा दी है। और जो न्यायपालिका का फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आप जब किसी के ख़िलाफ़ गलत बात करोगे, गलत बोलोगे, तो उसकी सज़ा भी पाओगे। जी, क्या मानते हैं, क्या सही क्या हुआ? जी, ये बिल्कुल सही हुआ। आप इतने बड़े सरकारी अधिकारी के ख़िलाफ़ ऐसी अभद्रता भाषा बोल रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं, तो ये तो गलत है। मेरे लिए भी, कि जितने खड़े हैं सभी उसको गलत बोलेंगे। अब उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? उपचुनाव रामपुर की बदनसीबी हो गई है। कभी एमपी का होता है, कभी एमएलए का होता है, कभी अपनी बीवी को खड़े कर देते हैं, कभी किसी को खड़ा कर देते हैं। आप इतने बड़े बड़े गेट बनाते हैं, बीएमआ गेट, लाखों रुपए करोड़ों रुपए विकास करते हैं। हम छात्र हैं, हमारे नहीं कोई कॉलेज नहीं, हमारे नहीं कोई फैक्ट्री नहीं, ये विकास कब करेंगे? गेटों से विकास नहीं होता। आज़म खान ने 45 साल में कुछ नहीं किया है शहर की जनता के लिए, सिर्फ ठगा है, चूतिया बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है रामपुर की जनता को। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल समद खान है। अब्दुल समद साहब, क्या कहेंगे? देखिए, आज़म खान की राजनीति आज़म खान की हरकतों से गई है। जोर से बोलिए जरा। उन्होंने जो रामपुर वालों के लिए किया वो सही नहीं किया, गलत किया। उन्होंने बेरोज़गार बनाया, रामपुर वालों के साथ ज़्यादती की, और जो है रामपुर वालों को कुछ नहीं दिया सिवाय रिक्शा के। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह सैनी है। सैनी साहब, क्या कहेंगे, आजम खान की विधायकी गई, क्या कहेंगे? क्या जिसने जैसे कर्म करे, जैसे बोया उसने पैसा काटा है। पैसा काटा है? उन्होंने जितना जनता को यहाँ के परेशान करा था, जनता ने उसका जवाब इस तरह दिया है। अच्छा, हाँ, तो क्या इसको कैसे, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये जो 4 बार उपचुनाव हुए हैं, 3-4 बार, वो सिर्फ उन्हीं का कारण है, उन्हीं के परिवार का कारण है। और उन्होंने जैसे मुलायम सिंह ने परिवारवाद चलाया उत्तर प्रदेश में, वैसे रामपुर में इन्होंने आजम खान ने परिवारवाद चलाया है। यहाँ अपने परिवार को बढ़ावा दिया, परिवार के बढ़ावा देखिए, उसके अलावा कहाँ है? जो उनके 2-4 खास वाले थे या उनको दिया, बाकी जनता को क्या दिया? जनता तो परेशानी रही। यहाँ रामपुर में वो कहते थे ऊपर अल्लाह नीचे में, तो आज अल्लाह भगवान का वो भी फैसला एक है। कहते थे कि ऊपर अल्लाह है, नीचे के फैसले मैं करता हूँ, तो आज अल्लाह का फैसला देखिए कैसा है। तो जो जैसे कर्म करेगा उसे ईश्वर अल्लाह वैसे ही देगा। उपचुनाव के बारे में? उपचुनाव है, उपचुनाव जल्दी होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी हमारी है, जिसको भी उतारेगी, हमारा फैसला हमारी जनता करेगी, जिसको टिकट होगा उसका फैसला। मोदी साहब, क्या कहेंगे? वो शेर एक अच्छा था रामपुर वालों की नज़र। रामपुर में बस मैं एक शेर के साथ रामपुर वाले शहर वालों की हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि ख़ुद अपनी ज़िल्लतों ख्वारी न करना, ख़ुद अपनी ज़िल्लतों ख्वारी न करना, कभी कम ज़र्फ़ से यारी न करना, अगर हो तौफीक सच बोलने की तो ख़ुद अपनी तरफदारी न करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ रामपुर के युवा मौजूद थे, जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।